अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके पास फिर हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक किसी मसले या किसी प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से अपने वर्कआउट से मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो बात यह है कि जब हम लोग वर्कआउट करने के लिए आते हैं तो हम सिंपल उठते हैं, आते हैं जिम में, अपना वर्कआउट करते हैं और चले जाते हैं। हम उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करते। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है अपने वर्कआउट से एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। तो मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा 6 ऐसी चीज़ें जिसको करके आप अपने वर्कआउट से बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है बीटरूट जूस। आपने जब भी वर्कआउट करना है उससे 30 मिनट पहले आपने बीटरूट का जूस लेना है। बीटरूट मतलब चुकंदर का आपने जूस लेना है। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके वर्कआउट के लिए। इसमें विटामिन सी होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। फिर इसके अंदर नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होती है और नाइट्रेट ये आपकी बॉडी में नाइट्रेट ऑक्साइड का फ्लो बहुत ज़्यादा कर देता है और उससे आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। प्लस आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में डाइल्यूट होते हैं और आपके मसल्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। इसके बाद बीटरूट का जूस जो है वो आपके लंग्स के फंक्शंस को बहुत इम्प्रूव करता है और आप एक लंबे अरसे के लिए या लंबे टाइम के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो लिहाजा मेरी सजेशन समझें या इसको एक इम्पॉर्टेंस समझें। आप इस चीज़ को अपने वर्कआउट में ऐड करें और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ है वार्म अप। मोस्टली लोग जब जिम आते हैं ट्रेनिंग के लिए वो वार्म अप नहीं करते, सिंपल एंटर हुए जिम में और वो अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनकी बॉडी अभी तक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होती उस वर्कआउट के लिए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने जिम में एंटर होना है अपने वर्कआउट के लिए आपने वार्म अप लाजमी करना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस इंटेंस एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाए। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन आता है जो कि आपको इंजरी की तरफ लेके जाता है। और अगर आप इंजरी से बचना चाहते हैं तो आपने अपनी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप लाजमी करना है। वार्म अप का क्या फ़ायदा है? वार्म अप जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होती है, आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके वर्कआउट की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करती हैं। अब आपने वार्म अप में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी कि आपका वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले ही आप थक जाएं। आप उसमें साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और उसके साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिसमें आप अपनी नेक रोटेट कर सकते हैं, अपने आर्म्स की रोटेशन कर सकते हैं, अपने वेस्ट की रोटेशन कर सकते हैं ताकि आपके सारे जो मसल्स हैं ना वो एकदम से रेडी हो जाएं उस वर्कआउट के लिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तीसरी चीज़ के ऊपर कि आपने अपने वर्कआउट से पहले जो प्री वर्कआउट मील लेना है उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं और प्रोटीन भी लेना है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। अब प्री वर्कआउट मील में आपने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या लेना है? सबसे बेहतर चीज़ जो है वो है ओट्स, दलिया। आप वो लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपने फास्ट डाइजेस्टिव फूड लेने हैं जैसे कि बनाना, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये सारी चीज़ें आप प्री वर्कआउट मील में ले सकते हैं और इसके साथ आपने प्रोटीन लाजमी लेनी है जिसमें अंडे आ जाएंगे। ये लेने के बाद आपने अपनी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस देखनी है कि आपकी एक्सरसाइज कितनी बेहतर होती है और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है उस एक्सरसाइज में। और ये चीज़ें आपने अपनी एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले लेनी है ताकि एक अच्छा गैप मिले आपके वर्कआउट में और आपके प्री वर्कआउट मील में, अच्छा डाइजेशन हो और उसके बाद वो जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो अपना आप दिखाएं, आपको ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें और आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बेहतर करें। चौथी चीज़, हम
जब प्री वर्कआउट मील ले लेते हैं तो हम उसको डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं देते और हम अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो चीज़ हमने ली है वो जितनी देर में हमने हजम करनी है उतनी देर में हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। लिहाजा आपने जब भी कोई भी चीज़ यूज़ करनी है मैक्सिमम 2 आवर्स का गैप हो आपकी ट्रेनिंग में और आपके प्री वर्कआउट मील में, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। वो क्यों? वो इसलिए कि जब आपने प्री वर्कआउट मील लिया तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके स्टमक के अराउंड रहेगा ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, और जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स के अराउंड आपका ब्लड फ्लो रहता है, और जब आपने उसको अच्छा डाइजेशन ही नहीं दिया तो आप वर्कआउट की तरफ चले गए। अब आपका जो ब्लड फ्लो है या तो वो आपके स्टमक की तरफ रहेगा या वो आपके मसल की तरफ रहेगा। अगर वो दोनों साइडों पे चलेगा तो ना ही आपका डाइजेशन अच्छा होगा और ना ही आपका वर्कआउट अच्छा होगा। क्या होगा फिर? आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको उल्टी की फीलिंग आ रही है, आपको मतली वाली फीलिंग आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपसे वेट ही नहीं लग रहा, आपको घबराहट फील होती है, या आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो आपको एक्सरसाइज में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। लिहाजा जब भी आपने प्री वर्कआउट मील लेना है उसके और ट्रेनिंग के दरमियान 2 घंटे का आपने गैप रखना है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी को अच्छी स्ट्रेंथ दे, ताकि आप अच्छा वर्कआउट करें और अच्छा परफॉर्मेंस लें और अपने फिटनेस गोल को अचीव करें। अब हम बात करेंगे 5वीं चीज़ के ऊपर। 5वीं चीज़ क्या है कि आप अपने वर्कआउट से पहले कॉफ़ी ले लें। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके वर्कआउट की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अलर्टनेस और कंसंट्रेशन है जो आपके अंदर बढ़ा दी जाती है और आप अपने वर्कआउट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और कॉफ़ी आप मैक्सिमम 25 मिनट्स बिफोर वर्कआउट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कॉफ़ी नहीं ले सकते तो आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के फंक्शंस सेम हैं। उन्हें आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है और आपको ड्यूरिंग वर्कआउट ना तो थकावट महसूस होगी, आप फुली फोकस्ड होंगे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन हम याद रखिएगा, आपने कॉफ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगे तो वो आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। आखिर में हम बात करेंगे प्रॉपर प्लान। जब आपने जिम में जाना है ट्रेनिंग के लिए तो उससे पहले आपने प्रॉपर प्लान करना है कि मैंने एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, मेरी सेट रेंज क्या होगी, मेरी रेप्स रेंज क्या होगी, और प्रॉपर प्लान बनाकर देन आप जाएं अपना जिम में, फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करें और आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज होती है। क्योंकि अक्सर लोग वो क्या करते हैं, वो उठते हैं, वो जिम आते हैं, जिम आने से पहले वो सोच रहे होते हैं जी आज मैंने ये ट्रेनिंग करनी है, और जब जिम पहुंचते हैं उनका माइंड चेंज होता है तो वो किसी और जगह चले जाते हैं। आपने अपने मसल माइंड के साथ कनेक्शन भी रखना है और अपने उस मसल्स को प्रिपेयर करते हुए आना है कि भाई आज मैंने तुमसे काम लेना है तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज। सो ये थी वो 6 चीज़ें जिसको आपने वर्कआउट से पहले हमेशा करना है और इनसे बेहतर फ़ायदा लेना है ताकि आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपकी इम्प्रूवमेंट आए आपकी बॉडी के अंदर, आपकी ग्रोथ अच्छी हो और आपके मसल्स की डेवलपमेंट अच्छी हो। इनको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वैसे तो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं हर दफ़ा फिर भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे बताया करें। तो आपने मुझे बताना है कि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और एंड पे फिर वही बात कि इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी किया तो काइंडली यार हल्का सा टिक ही करना है ना, और क्या करना आपने, तो सब्सक्राइब भी करें इसको और शेयर लाजमी करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों तक ये प्रॉपर नहीं पहुंच सकती या जिनको अभी तक कन्फ्यूजन है कि मैंने करना क्या है या किस तरह से करना है। तो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा कीजिए। तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सलूशन के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। तो अब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। लव यू।